हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर गुप्ता के। आज हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस को देखने जा रहे हैं। कम्युनिकेशंस के कई प्रकार हैं, उनके बांटने के अलग अलग बेस हैं। पहला बेस हमारा है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के आधार पर कम्युनिकेशंस को दो भागों में बांटा गया। पहला बोलता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वैसे कम्युनिकेशंस को कहते हैं जो विद इन ऑन सेल्फ होता है और इन्वॉल्व सेल्फ थिंकिंग एंड सेल्फ एनालाइजिंग, जिसमें हमारा सेल्फ अपना थिंकिंग अपना एनालिसिस अगर इन्वॉल्व हो तो उसे हम लोग इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशंस के अंतर्गत रखेंगे। इसके मुख्य फीचर जो हैं वो सेल्फ टॉकिंग एंड सेल्फ लिसनिंग, मतलब अपने से बात करना और अपने को सुनना। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशंस के मेन फीचर जो है वो पहला है सेल्फ टॉकिंग, मतलब अपने आप में बात करना। सेल्फ लिसनिंग मतलब अपने आप को सुनना। इसमें इंक्लूड किया जाता है रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन। ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में तथा प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ये आपको मदद करता है। और लास्ट जो फीचर है वो है एक्सटर्नल थॉट, जो आपका आंतरिक जो सोच होता है उसे हम एक्सपोज नहीं कर सकते हैं एक्सटर्नली बाहर में। इसका एग्जाम्पल जो है वो थिंकिंग बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले सोचना। टॉकिंग ऑन सेल्फ, अपने आप से बोलना। प्रेयर या मेडिटेशन, इन सभी को आपको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशंस के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब आपके अंदर से जो बात होता है, कोई भी बात आप बोलते हैं तो उसके पहले आप अपने आप को झांकते हैं कि मैं इससे कैसे प्रस्तुत करूं, तो उसे हम लोग इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशंस के अंतर्गत रखेंगे। सेकेंड जो है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस है, मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंड मोर पीपल, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में अगर कम्युनिकेशन किया जाए तो उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस कहेंगे। ये यूजुअली फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करे या एक व्यक्ति अपने आइडिया को दूसरे व्यक्ति तक शेयर करे तो उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस के अंतर्गत रखा जाएगा। मेन फीचर क्या है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का? फर्स्ट है डायनामिक कम्युनिकेशन, मतलब कंटिन्यूअस एक्सचेंज द आइडिया एंड फीलिंग। आप अपना आइडिया और फीलिंग को कंटिन्यूअस एक्सचेंज करते हैं। इसमें इंटरनली कुछ नहीं होता है, इसमें आपको एक्सटर्नली एक्सपोज करना होता है, एक्सटर्नली आपको इंटरेक्ट करना होता है। इंटरनली इसमें इंटरेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये टू वे प्रोसेस होता है, मतलब बोथ सेंडर और रिसीवर दोनों इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। जबकि इंट्रापर्सनल में आप खुद अपने आप से बात करते हैं, लेकिन इंटरपर्सनल में आपको दो व्यक्ति होना आवश्यक है, एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा। थर्ड जो फीचर है वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, मतलब कैन बी ऑकर इन ऑफिशियली एंड कैजुअली सेटिंग, मतलब ये फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। मल्टीपल मीडियम, मतलब इसमें आप वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, गेस्चर्स को यूज कर सकते हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स को आप आइडिया या बॉडी लैंग्वेज से समझा सकते हैं, या फेशियल एक्सप्रेशन या फिर साउंड, इन सभी को आप यूज कर सकते हैं। ये सभी इसके मीडियम है। इमीडिएट फीडबैक, मतलब क्विक रिस्पांस फ्रॉम द रिसीवर, रिसीवर से एकदम फास्ट आपका फीडबैक आता है या रिस्पांस आता है। इमोशनल अपील, क्रिएट इमोशनल कनेक्शन बिटवीन द पीपल, पीपल के बीच में इमोशनल कनेक्शन बनाया जाता है। म्यूचुअल रिलेशनशिप, मतलब डिपेंड ऑन द स्टेटस, रोल एंड कम्युनिकेशन स्किल, मतलब इसमें आपका डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप कैसा है, स्टेटस, रोल, कम्युनिकेशन स्किल के आधार पे। वाइड स्कोप, मतलब इसमें यूजुअली इन मीटिंग, डिस्कशन, पर्सनल इंटरेक्शन, इन सभी में इसका यूज होता है। जब आप मीटिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तब आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस को यूज करते हैं। अब हम लोग दूसरा जो बेस है वो है आपका चैनल। चैनल के बेस पे कम्युनिकेशंस को दो भागों में बांटा गया। पहला बोलता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा बोलता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वैसे कम्युनिकेशंस को कहेंगे जहां वर्ड का यूज होता है और जहां पे स्पोक, बोल करके या लिख करके कंप्लीट किया जाता है, तो वैसे कम्युनिकेशंस को वर्बल कम्युनिकेशन में रखा जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन भी दो प्रकार का होता है, पहला होता है ओरल, दूसरा होता है रिटेन। एग्जाम्पल के रूप में अगर स्पीच देते हैं तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, लेक्चर देते हैं तो भी वर्बल कम्युनिकेशन है, लेटर लिखते हैं तो भी वर्बल कम्युनिकेशन है, और अगर ईमेल करते हैं तो ये भी वर्बल कम्युनिकेशंस के अंतर्गत आएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसको कहेंगे? जहाँ पे विदाउट वर्ड, बिना वर्ड से वो कम्युनिकेशंस कंप्लीट किया जाता है। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, आप जब कम्युनिकेशंस करते हैं तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन एक्सपोज होता है, तो उसे हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, गेस्चर, ये सभी आपके नॉन वर्बल के इंडिकेशंस हैं। नॉन वर्बल के कुछ इंपॉर्टेंस है। पहला, एक्सप्रेस इमोशन एंड फीलिंग, आप इमोशन और फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। कभी कभी देखे होंगे जब मोदी जी बात करते हैं
तो आप उनकी भाषण को सुनेंगे तो कभी कभी वो भावुक हो जाते हैं। तो इसका मतलब है वो अपना जो कम्युनिकेशंस कर रहे हैं वहाँ आप इमोशन हो गए और फीलिंग दर्शा रहे हैं। दैट मीन्स कि ऐसे कम्युनिकेशंस को नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस कहा जाता है। सपोर्ट वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब नॉन वर्बल जो है वो वर्बल कम्युनिकेशंस को सपोर्ट करता है। अब हम लोग वर्बल कम्युनिकेशंस के कुछ टाइप हैं उनको देखते हैं। पहला बोलता है ओरल कम्युनिकेशंस, मतलब यूज स्पोकन वर्ड। अगर हम लोग वर्ड्स को यूज करके, मतलब इसमें हम लिख नहीं रहे हैं, इसे हम लोग ओरल कम्युनिकेशंस कहेंगे। इसमें इंक्लूड किया जाता है फेस टू फेस टॉकिंग, अगर हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स कर रहे हैं या फिर चैट कर रहे हैं। जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो फास्ट और डायरेक्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मतलब ये फास्ट होता है, जल्दी कंप्लीट किया जाता है और ये डायरेक्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। फीचर ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, पहला बोलता है पिच एंड वॉल्यूम, मतलब वॉइस शुड बी क्लियर और प्लीजेंट होना चाहिए। दूसरा टू लाउड एंड टू सॉफ्ट वॉइस अफेक्ट कम्युनिकेशंस, मतलब आपका जो वॉइस होता है वो लाउड होना चाहिए, सॉफ्ट भी होना चाहिए और इफेक्ट जो कम्युनिकेशंस को इफेक्ट करे। रेट क्या है कि स्पीकिंग स्पीड शुड बी बैलेंस, जो आप बोल रहे हैं उसका स्पीड को बैलेंस करना। दूसरा वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो स्पीच क्रिएट कन्फ्यूजन, आपको बहुत फास्ट भी नहीं बोलना और बहुत स्लो भी नहीं बोलना। अगर ऐसा करते हैं तो कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। क्लियरिटी एंड आर्टिकुलेशन, मतलब प्रोनाउंस जब करेंगे तो आपका एकदम साफ साफ होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। दूसरा कहता है वर्ड्स शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, जैसा आप वर्ड यूज कर रहे हैं उसको एकदम क्लियर और अंडरस्टैंडेबल, मतलब समझ वाला हो। लास्ट फीचर जो है वो पैरा लैंग्वेज, मतलब वैसे लैंग्वेज जो टोन, पिच, आपका पाउज एंड वॉल्यूम, इन सभी पे फोकस किया जाता है और हेल्प करता है एक्सप्रेस इमोशन एंड मीटिंग। ओरल कम्युनिकेशंस का लिमिटेशंस क्या है कि कल्चरल डिफरेंस में क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर सकता है। सेकंड जो हमारा है वर्बल कम्युनिकेशन, वो है आपका रिटेन कम्युनिकेशन, मतलब यूज रिटेन वर्ड्स एंड सिंबल। इंक्लूड किया जाता है इसमें लेटर, ईमेल, नोटिस, रिपोर्ट्स, पोस्टर, न्यूज़लेटर, ये सभी आपके रिटेन कम्युनिकेशंस के अंतर्गत आते हैं। ये क्रिएट करता है परमानेंट रिकॉर्ड को, जब आप लेटर लिखते हैं तो वो परमानेंट रिकॉर्ड हो गया। लेकिन ओरल कम्युनिकेशंस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ वर्ड्स को स्पोक करते हैं, बोलते हैं, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं बनता है। रिटन कम्युनिकेशंस का एडवांटेज है कि इजी टू स्टोर एंड रिव्यू, आप इसको स्टोर कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन ओरल में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हेल्प इन फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशंस में ये मदद करता है। यूजफुल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मददगार होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि नो इमीडिएट फीडबैक, इसका कोई इमीडिएट फीडबैक नहीं होता है। टेक मोर टाइम देन ओरल कम्युनिकेशंस, ओरल कम्युनिकेशन से ज्यादा समय ये लेता है, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में आपको स्पीक करना, बोलना है, लेकिन इसमें आपको राइट करने की आवश्यकता पड़ता है, इसलिए इसमें ज्यादा समय लेता है। ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में कुछ अंतर है जिसको हम लोग देखते हैं। पहला बोलता है कि ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वो कन्वर्सेशन होता है, जबकि रिटन कम्युनिकेशन लेटर या मेमो जो होता है, मतलब लिखा हुआ होता है। ओरल कम्युनिकेशन लेक्चर होता है, जबकि ये सर्कुलर्स होता है। ये मीटिंग्स होता है, जबकि ये न्यूज लेटर होता है। रेडियो ओरल कम्युनिकेशंस का उदाहरण है, जबकि हैंडबुक या मैनुअल आपका रिटन कम्युनिकेशंस का उदाहरण है। इसमें ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है, जबकि रिटन कम्युनिकेशन पोस्टर होता है, बुलेटिन बोर्ड्स होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि हम ऊपर देख चुके हैं, उसके कुछ टाइप्स हैं। पहला है फेशियल एक्सप्रेशन, शो द इमोशन लाइक द हैप्पीनेस, सैडनेस या एंगर या फिर फियर। आप खुश हैं तो आपका हैप्पीनेस दिखेगा, आप दुखी हैं तो सैडनेस दिखेगा, एंगर है, आप बहुत गुस्सा में हैं तो इस सब आपका फेशियल एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। स्माइलिंग क्रिएट ए पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग को क्रिएट करता है। दूसरा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो पोस्चर है, मतलब बॉडी पोजीशन रिफ्लेक्ट द कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड। आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है उस चीज से पता चलता है कि आप कॉन्फिडेंट है। दूसरा बोलता है कि गुड पोस्चर इंप्रूव द कम्युनिकेशन, अगर आपका पोस्चर गुड रहेगा तो कम्युनिकेशन स्वाभाविक है इंप्रूव करेगा। गेस्चर कहता है मूवमेंट ऑफ हैंड एंड बॉडी, जब आप पढ़ाते हैं या फिर आप किसी स्पीच को देखे होंगे नेता लोग का, तो वहाँ देखते होंगे वो हाथों को इधर उधर करते हैं या पढ़ाते वक्त हाथों का मूवमेंट करना, वो आपका गेस्चर के अंतर्गत आता है। हेल्प द एक्सप्लेन आइडिया क्लियरली, क्लियरली आपको अगर आइडिया को एक्सप्लेन करना है तो इसके लिए आपको गेस्चर का यूज करना पड़ेगा। आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट दिखाता है कि आपका अटेंशन और कॉन्फिडेंस कितना हाई है। और इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, जब आप कन्वर्सेशन करते हैं तो उस समय आई कॉन्टैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेस, द प्रॉपर डिस्टेंस शुड बी मेंटेन व्हाइल द
कम्युनिकेटिंग, जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना आवश्यक होता है, उसे हम लोग स्पेस कहते हैं। स्टैटिक फीचर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पहला बोलता है डिस्टेंस, मतलब फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द पीपल एंड ड्यूरिंग कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन के समय आपका फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। ये दिखाता है रिलेशनशिप, कंफर्ट एंड अटेंशन को। सेकंड है ओरिएंटेशन, मतलब द वे ऑफ पीपल पोजीशन देमसेल्फ एंड फेस टू फेस पोजीशन सॉ द इंटरेस्ट एंड कोऑपरेशन। थर्ड कहता है कॉन्टैक्ट, मतलब इंक्लूड द हैंड शेक, कॉन्टैक्ट मतलब इंक्लूड द हैंडशेक, हग, टचिंग, कम्युनिकेट द फीलिंग एंड इमोशंस। पोस्चर बोलता है कि बॉडी पोजीशंस ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट द कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड्स एंड इमोशंस, मतलब आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस आपका फुल्ली आपके बॉडी पोजीशंस और आई कांटेक्ट इन सभी पे फोकस करता है। विजुअल कम्युनिकेशन मतलब इनहांसिंग द आइडिया थ्रू द इमेज, इमेज के द्वारा अपने आइडिया को इनहांस करते हैं तो उसे विजुअल कम्युनिकेशन कहा जाता है। यूज ऑफ विजुअल एड्स टू कम्युनिकेट आइडिया एंड इंफॉर्मेशन, अगर आप आइडिया और इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए, उसको समझाने के लिए किसी विजुअल एड्स को अगर यूज करते हैं तो उसे हम लोग विजुअल कम्युनिकेशंस कहते हैं। एग्जांपल के रूप में साइन या डायग्राम एंड चार्ट्स हो गया, सैम्बल्स हो गया, इलस्ट्रेशंस हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स हो गया, इन सभी के माध्यम से अगर हम आइडिया और इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं तो उसे हम विजुअल कम्युनिकेशंस के अंतर्गत रखेंगे। विजुअल कम्युनिकेशंस का इंपॉर्टेंट है कि ये मेक कम्युनिकेशंस मोर अट्रैक्टिव एंड क्लियर, ये अट्रैक्टिव और क्लियर होता है। दूसरा बोलता है ये समझने में आसान होता है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, याद करने में आसान होता है। कम्युनिकेशन इम्पैक्ट, मेहराबियन मॉडल बोलता है कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 7% आपको वर्ड पे दिया जाता है, 38% आपको वॉइस और टोन पे दिया जाता है एंड 55% बॉडी लैंग्वेज पे दिया जाता है। जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, मान लीजिए आप स्पीच दे रहे हैं या आप क्लास ले रहे हैं तो वर्ड का जो परसेंटेज है वो आपका 7% ही है। दूसरा आप उसमें किस तरह का वॉइस या टोन यूज कर रहे हैं तो आपका वो 38% है। आप किस तरह का अपना बॉडी लैंग्वेज वहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज आपका आधा से ज़्यादा मतलब 55% से ज़्यादा आपका बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बनाने में। कंक्लूजन क्या निकला कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्ले मेजर रोल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो आपका बॉडी लैंग्वेज जो है मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक बड़ा रोल प्ले करता है। कोड इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में कौन कौन से कोड यूज किए जाते हैं। पहला बोलता है रूल एंड सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट के लिए रूल और सिंबल का यूज करना। दूसरा हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मैसेज क्लियरली, मैसेज को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। फॉर्मल कम्युनिकेशन और नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशंस के ही प्रकार हैं। पहला फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ए स्ट्रक्चर एंड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन फ्लो थ्रू द फिक्स्ड चैनल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स चैनल से स्ट्रक्चर वे में, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वे में इंफॉर्मेशन को फ्लो किया जाता है तो उसे हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे। मतलब एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा दिया गया है, उस ढांचा के अनुसार एक फ्लो दिया गया है, उस फ्लो के आधार पे कम्युनिकेशंस को कंप्लीट किया जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशंस के फीचर्स क्या है, ये कंट्रोल फ्लो होता है, जो फ्लो होता है इसका कंट्रोल होता है, मतलब कम्युनिकेशंस फ्लो फिक्स्ड रूल्स एंड हायरार्की, मेंटेन द डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए कंप्लीट करता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या है कि इंफॉर्मेशन मूव फ्रॉम टॉप लेवल टू लो लेवल एम्प्लॉय या फिर एवरी वन नो देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर गाइडेंस, एम्प्लॉय फॉलो द फॉर्मल कम्युनिकेशन रूल, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसके रूल को क्लियरली फॉलो करना होता है। हेल्प द अवॉइड कंफ्यूजन, अवॉइड करने में ये मदद करता है। कम्युनिकेशन टूल्स क्या हैं, पहला बोलता है मीटिंग, ये आपका कम्युनिकेशन टूल है। कॉन्फ्रेंस, लेटर, स्पीच, ईमेल, ये सारे आपके कम्युनिकेशन टूल्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलता है कॉन्टेक्स्ट, मतलब टेक प्लेस ड्यूरिंग द कैजुअल कन्वर्सेशन एंड ग्रुप डिस्कशन। सेकंड बोलता है डायनामिक नेचर, मतलब फ्लेक्सिबल और फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। फ्री फ्लो मतलब कहीं पे भी ये फ्लो कर सकता है, टॉप से बॉटम या टॉप से मिड, मतलब फ्लो का इसका कोई रूल नहीं होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। नॉट फिक्स्ड रूट, इसका कोई रूट फिक्स नहीं होता है, अनऑफिशियली होता है, वो कहीं से कहीं मूव कर सकता है, इसका कोई भी रूट
फिक्स नहीं किया जाता है। एब्सेंस द पेपर ट्रायल के लिए भी एब्सेंस होता है, मतलब यूजुअली नो रिटेन रिकॉर्ड एग्जिस्ट, आपका रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं होता है। बोलता है डिफरेंट फॉर्म, मतलब ये कैन बी ओकर इन मेनी पैटर्न, ऐसा नहीं कि एक ही पैटर्न में होगा, ये कई तरह का फाइन आप देखते ही होंगे किसी भी ऑफिस में कई तरह का हो सकता है, कोई भी पैटर्न को फॉलो कर लेता है। टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस में देखेंगे कि ग्रैपिवियन मतलब इंफॉर्मेशन स्प्रेड सोशली अमंग द एम्प्लॉय के बीच में एकदम सोशली स्प्रेड हो जाता है, मतलब आपका फैल जाता है। बोलता है गॉसिप, वन पर्सन शेयर द इंफॉर्मेशन विथ अदर, एक आदमी दूसरे आदमी को इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। सिग्नल स्ट्रैंड मतलब इंफॉर्मेशन पासेस फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर इन ए चेन के माध्यम से वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इंफॉर्मेशन पास होता है। क्लस्टर नेटवर्क मतलब वन पर्सन शेयर इंफॉर्मेशन विथ द सेलेक्टेड पीपल को इन्फॉर्मेशन शेयर करता है कोई एक पर्सन। प्रोबेबिलिटी चेन मतलब इन्फॉर्मेशन जो होता है वो स्प्रेड रैंडमली अमंग द पीपल, आपका रैंडमली इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाता है लोगों के बीच में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस के कुछ इंपॉर्टेंस है, ये कहता है बिल्ड द फ्रेंडली रिलेशनशिप, ये फ्रेंडली रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए किया जाता है। इनकरेज टीमवर्क को इंकरेज करने के लिए, फास्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन फास्ट करने के लिए, एंड क्रिएट द कंफर्टेबल एंड वर्क इन्वायरमेंट को कंफर्टेबली क्रिएट करने के लिए आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस को किया जाता है। थर्ड जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है डायरेक्शन के आधार पर कम्युनिकेशंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला बोलता है वर्टिकल कम्युनिकेशंस, दूसरा बोलता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और तीसरा बोलता है डायगोनल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब ऐसे कम्युनिकेशन जो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड में कंप्लीट किया जाए, मतलब बॉटम टू टॉप अगर कंप्लीट किया जाए तो उसे अपवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे, और डाउनवर्ड में कहता है टॉप टू बॉटम किया जाए तो उसे हम लोग डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। इसका इंपॉर्टेंस है कि मेंटेन द डिसिप्लिन एंड ऑफिशियल स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। सेकेंड हमारा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन वैसे कम्युनिकेशंस को कहेंगे जो कलीग और पीयर के बीच में कंप्लीट किया जाता है, जिसका लेवल आपका बराबर होता है। मान लीजिए सेम लेवल के मैनेजर आपस में कम्युनिकेट करते हैं या सेम क्लास के बच्चे आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस के अंतर्गत रखेंगे, मतलब लेवल दोनों का सेम है। इसका फीचर है कि ये इंक्लूड बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों में इंक्लूड किया जाता है। ये इम्प्रूव करता है टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशंस को, बिल्ड करता है पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर को। डायगोनल कम्युनिकेशन वैसे कम्युनिकेशंस को कहेंगे जो अक्रॉस द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल के बीच में अगर कंप्लीट किया जाए तो उसे हम लोग डायगोनल कम्युनिकेशंस के अंतर्गत रखेंगे। इसका फीचर्स क्या है, ये रिमूव द कम्युनिकेशन बैरियर को रिमूव करता है। इम्प्रूव रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉय के बीच में ये रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है और हेल्प द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक में जानना है। बहुत बहुत धन्यवाद।